गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रहे हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, कल मदर्स डे है। आज मैं उसी से जुड़ी हुई साखी सुनाने जा रही हूँ। माँ, दुनिया में एक यही शब्द है जो अपने आप में पूरा है। जैसे मानो पूरी दुनिया इस शब्द के अंदर सिमट के रह गई है। माँ एक ऐसा इंसान, एक ऐसा शब्द जो सारे दुखों को मिनटों में गायब कर देता है। अपने सुखों को, अपने वजूद को हमेशा के लिए भूलकर सिर्फ और सिर्फ अपनी औलाद के बारे में सोचता है। माँ जिससे पूरी दुनिया है, पूरी दुनिया माँ शब्द पर कायम है। माँ जो कभी भी अपने बारे में नहीं सोचती, माँ जो कभी भी स्वार्थी नहीं होती, माँ जिसका प्यार एक बच्चे की तरह निश्चल है, माँ जिसके अंदर कोई छल कपट नहीं है, माँ एक ऐसी बहती धारा जो निर्मल है, माँ एक ऐसी दुनिया जिसकी बाहों में सिमट जाओ तो किसी और की ज़रूरत ना लगे। ऐसा लगता है जैसे मानो इस दुनिया में सब कुछ है और इसके बाहर कुछ भी नहीं। इसके बिना हम कुछ भी नहीं। वो है तो हम हैं, अगर वो नहीं तो कुछ भी नहीं। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज ऐसी ही एक माँ की सच्ची साखी, जिनका नाम है सिंधुताई सपकाल। सिंधुताई सपकाल 1948 में जन्मी। वो बेटी जिनको पैदा होने पर उनके घर वालों ने कोई ख़ास प्यार नहीं दिया। उनके पैदा होते ही उन लोगों ने बहुत बुरा माना कि हमारे घर के अंदर बेटी पैदा हुई है। उस बेटी को नाम दिया चिंदी, यानी कि पुराने कपड़े का फटा हुआ हिस्सा। उनको नाम की भी संख्या इतनी खराब दी घर वालों ने। उस बच्ची की किस्मत इतनी खराब थी क्योंकि वो किस्मत उनके माँ बाप ने लिखी थी। ऐसे माँ बाप जो माँ बाप कहलाने के लायक भी नहीं थे। कहते हैं ना, जो रिश्ते को निभाए वही पूरा इंसान होता है, उसी रिश्ते का नाम पूरा माना जाता है। अगर माँ भी अपने रिश्ते को जी तोड़ के निभाए तो ही माँ कहलाती है। नहीं तो इस दुनिया में बहुत सी ऐसी माँ है जो अपने ही बच्चे को नाली में फेंक कर चली जाती है। पर मैं आज जिस माँ की कहानी आपको सुना रही हूँ, उसकी खुद की इतनी दुख भरी दास्तां है, लेकिन उसने अपने बच्चों पर, हम जैसे अनाथों पर अपना प्यार बरसाया। कहते हैं ना, जिसने दुनिया में सबसे ज़्यादा गम सहा हो वही दूसरों को हंसी दे सकता है, वही दूसरों को खुशी दे सकता है। सिंधुताई जब 12 वर्ष की थी, उनके माँ बाप ने उनकी शादी अपने से 20 साल बड़े आदमी के साथ कर दी। किस्मत इतनी खराब कि आगे जाके उनके ससुराल वालों ने उनको घर से निकाला जब उनकी बच्ची 10 दिन की थी, क्योंकि बेटी पैदा हुई थी ना। ये उस समय की बात है जिस समय बेटियों को अपनाया नहीं जाता था, बेटियां होने पर गम मनाया जाता था, उनको बोझ समझा जाता था, कलेजे पर पत्थर समझा जाता था। बेचारी सिंधुताई
जब उनको बच्ची के साथ घर से बाहर निकाल दिया, सिंधु ताई ने उसी बच्ची का जो गर्भनाल होती है, पत्थर से उसको काटा था। कितना दर्द सहा होगा उस माँ ने जब अपनी बच्ची को जन्म देते समय उसने अपनी ही बच्ची की गर्भनाल को पत्थर से काटा होगा। क्या हम में से कोई इतना कलेजा रखता है कि अपने बच्चे की गर्भनाल को पत्थर से काट सके? मेरे तो सुनते ही कलेजा कांप जाता है, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ। मेरे बच्चे को एक ज़रा सी खरोंच तक लगने से मैं डर जाती हूँ। तो उसने, सिंधु ताई ने, उस माँ ने कैसे अपनी बच्ची की गर्भनाल को पत्थर से तोड़ा होगा। और ऐसे समय में 10 दिन बाद ही उनको घर से बाहर निकाल दिया गया। गुरु प्यारी साध संगत जी, जब वो घर से निकली तो उनके पास एक ही रास्ता था कि वो अपने मायके जाएं। उनको अपनी माँ याद आई। जब वो घर गईं तब तक उनके पिता गुजर चुके थे और माँ ने भी कह दिया कि तुम्हारे लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है। अब तुमने एक बच्ची को जना है, अब तो तुम्हारे लिए वैसे भी इस घर में कोई जगह नहीं है। और उनको घर से निकाल दिया। अब तो सिंधु ताई ने सोचा कि अब उनके पास जीने का कोई रास्ता नहीं है। वो रेलवे स्टेशन पर बैठी हुई थी। उन्होंने ठान लिया कि आज वो आत्महत्या कर लेंगी। जैसे ही आत्महत्या करने जा रही थी, उन्होंने पास में बैठे एक भिखारी की चीख सुनी, कोई मुझे पानी पिला दो, मैं मरने वाला हूँ, कल मैं मर जाऊँगा, मुझे मरने से पहले कोई पानी पिला दो। सिंधु ताई ये आवाज़ सुन के चौंक पड़ी कि कैसा आदमी है जो मरने जा रहा है और मरने से पहले पानी की इच्छा रख रहा है। चलो कोई बात नहीं। सिंधु ताई ने अपने बैग में रखा पानी और अपना खाना उस भिखारी बाबा को दे दिया और कहा कि तू खाना खा के और पानी पी के मरना, खाली पानी पी के मत मरना। ये ले, मेरे पास तो खाना भी है, ये ले, तू खा ले। गुरु प्यारी साध संगत जी, सिंधु ताई ने देखा कि वो भिखारी नहीं मरा। जो भिखारी कह रहा था कि मैं कल मर जाऊंगा, वो भिखारी जिया और बहुत जिया। उसको देखकर सिंधु ताई को बड़ी आशा मिली कि नहीं, मुझे जीवन में मरना नहीं है। क्योंकि उसको ज़िंदा देख के सिंधु ताई को बहुत खुशी हुई कि जो इंसान एक दिन में मरने वाला था, मेरी मदद करने की वजह से वो जी गया, वो भी इतने दिन। तब से सिंधु ताई ने ठान लिया कि वो मजबूरों की, असहायों की मदद करेंगी। वो गाना गा के अपना पेट भरती थी। गुरु प्यारी साध संगत जी, जो पैसे बच जाते थे, खाना बच जाता था, वो अनाथ बच्चों में बांट देती थी। उन्होंने इतना मुश्किल का समय देखा कि उनके पास रहने के लिए जगह नहीं थी। वो एक समय ऐसा आया कि उनको पनाह लेने के लिए शमशान घाट में रहना पड़ा। और जब वो शमशान घाट में रही तो उनको खाना चिता पर पका कर खाती थी। मुर्दों से उनको डर नहीं लगता था, जिंदा लोगों से उनको डर लगता था, क्योंकि जिंदा लोगों ने उनके साथ बहुत बुरा किया था, यानी कि अपनों ने। गुरु प्यारी साध संगत जी, और उन्होंने क्या देखा कि इन्हीं दिनों में वो कुछ समय जहाँ पशु रहते थे, गाय और भैंस रहते थे, वहाँ पर भी गौशाला में भी उन्होंने समय काटा। उन्होंने देखा कि उनकी बच्ची की रक्षा एक गाय ने की। उन्होंने कहा कि गाय हमारी माँ है। सच में एक पशु होकर भी इन्होंने मेरी बच्ची की जान बचाई, मेरी बच्ची की रक्षा की। उन्होंने मानव का भी रूप दानव जैसा देखा था और पशुओं का रूप परमात्मा से ऊपर देखा था। गुरु प्यारी साध संगत जी, उन्होंने धीरे धीरे करके अनाथ बच्चों की सेवा करनी शुरू की। और एक दिन ऐसा हुआ जब वो पहचानी जाने लगी सब जगह, तो उनके पति, जब उनका कोई नहीं रह गया तो उनका पति उनके पास आया। तो उन्होंने अपने पति से कहा कि मैं अब इन बच्चों की सेवा करती हूँ, तुमने जो मेरे साथ किया उसके लिए मैं तुम्हें पति के रूप में नहीं स्वीकार सकती। हाँ, अपने बेटे के रूप में ज़रूर स्वीकार कर सकती हूँ, क्योंकि अब मैं सबकी सेवा कर रही हूँ और सब मेरे बच्चे हैं। और जहाँ पर उन्होंने अनाथ बच्चों को रखा हुआ था, जिस ऑर्फनेज में, वहाँ पर अपने पति को भी रखा अपने बेटे के रूप में, और सबसे कहा
कि मेरा सबसे शरारती बच्चा, सबसे शैतान बच्चा ये है, इसने मुझे सबसे ज़्यादा दुख दिया है, लेकिन अब ये बूढ़ा हो चुका है, इसकी सेवा हम सबको मिलकर करनी है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, माँ का रूप ही ऐसा होता है। उनको माँ के नाम से ही जाना जाने लगा। माँ ऐसी ही होती है जो अपने दुख को भूलकर अपनी औलाद की सेवा करती है, अपने अपनों की सेवा करती है। पति ने कितने अत्याचार किए, फिर भी उसको बेटा बना के स्वीकार कर ही लिया। उसकी सेवा की, जानती थी कि उसका कोई नहीं है मेरे सिवा, उसकी सेवा की। और उन्होंने कई अनाथ बच्चों की सेवा की। जो औरत अपने जीवन में इतना दुख झेल गई, उसने सबकी ज़िंदगी में सुख और खुशियाँ बिखेरी। ना जाने कितने बच्चों को उन्होंने सहारा दिया, कितने बच्चों के सिर से अनाथ होने का ये अभिशाप मिटा दिया, कितने बच्चों की वो माँ बनी, कितने बच्चों की उन्होंने सेवा की। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ऐसी ही होती है माँ, चाहे वो धर्म से हो चाहे वो कर्म से हो, अपने बच्चों की बहुत देखभाल करती है, अपने दुख को भूल ही जाती है। क्या उसने जीवन में दुख सहे हैं, क्या उसको सुख चाहिए, उसको अपने से कोई मतलब नहीं, बस उसकी औलाद सुखी रहनी चाहिए। तो आज मदर्स डे पर आप सबको मैं यही कहना चाहूँगी, हैप्पी मदर्स डे। आप सबके जीवन में अगर ऐसी माँ है तो उसकी खूब सेवा करें, उसको सर आंखों पर रखें, उसको कभी दुख ना दें। जितना सुख उन्होंने आपको दिया है उससे 100 गुना सुख आप उनको दें।